अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट एक वकील के पास कौन से राइट्स है और कौन से रेमेडीज़ अवेलेबल है और एडवोकेट के पास कौन से पावर है, कौन से केस लॉज है, कौन से रेलिवेंट लॉज है, मैं आज आपको बताता हूँ। क्या एक मजिस्ट्रेट, क्या एक क्लर्क डायरेक्ट एफआईआर एडवोकेट के ख़िलाफ़ कर सकता है या नहीं? क्या एक कोर्ट के प्रेमिसेस में और प्रोसीडिंग के दौरान या इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट एक पुलिस वाला कब जाके वकील को गिरफ्तार कर सकता है? आज इन सारे मौजू पे बात करेंगे रेलिवेंट लॉज के हवाले से, कि एडवोकेट के पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है और कौन से रेलिवेंट लॉज एंड सेक्शंस है जो हमने रीड करना है, ताकि हमें अपने राइट्स का पता हो कि हमें हमारे राइट्स, एडवोकेट के राइट्स जो है प्रोटेक्शन किन किन लॉ और रेलिवेंट सेक्शंस में है। आइए बात करते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट और एक एडवोकेट के दरमियान या एक जज, एक सेशन जज के दरमियान, एक वकील और उस जज के दरमियान इशू आई, क्रिएट हुई, कोई तल्ख कलामी हुई, तो क्या उस तल्ख कलामी या मिस कंडक्ट या वो जो बिहेव एक दूसरे ने एक दूसरे को दिखाया, तो कौन सा तरीका अपनाना होगा? क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो इख्तियारात बहुत है, पावर भी है, वो आपके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च कर सकता है। सवाल है क्या मजिस्ट्रेट डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च कर सकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। याद रखें कि आपके ख़िलाफ़ डायरेक्ट एफआईआर की तरफ मूव नहीं कर सकते। आपके ख़िलाफ़ अगर आप और मजिस्ट्रेट के दरमियान कोई भी मसला आ जाता है तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ काउंसलिंग करें, मामला रफा दफा हो, या फिर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को दरमियान में लाई जाए और मसला हल किया जाए, या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। कोर्ट प्रोसीडिंग ये है कि ना वकील डायरेक्ट एफआईआर के खिलाफ जा सकता है, ना ही मजिस्ट्रेट या जज डायरेक्ट एफआईआर के खिलाफ डायरेक्ट जा सकते हैं एफआईआर की तरफ। प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेंगे दोनों तरफ से। अगर मजिस्ट्रेट को गुस्सा है, मजिस्ट्रेट के साथ मिसकंडक्ट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट जाके प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेगा अपने से हायर जो रैंक में है। जैसे कि मतलब मजिस्ट्रेट के आगे आपके पास सेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहीं पे जाके अगर सेशन के साथ है तो फिर हाई कोर्ट मूव करे। अगर हाई कोर्ट के पास साथ कोई मिसकंडक्ट है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है कि इसके लिए रेलिवेंट लॉज कौन से हैं, कि एक वकील की ही बात करते हैं कि वकील अपने राइट्स के बारे में इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट पता हो और अपने राइट की प्रोटेक्शन के लॉज का भी पता हो। लॉज ये है कि आईन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल सबको पता है, 199 के तहत आप मूव कर सकते हैं। ठीक। दूसरा जो रेलिवेंट लॉ है वो है सीपीसी, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो 151 से लेकर 153 तक सेक्शन को रीड करना पड़ेगा। रीड करें वो क्या कहते हैं, आपके राइट आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, राइट प्रोटेक्शन। और थर्ड वन जो है सीआरपीसी की तरफ अगर हम जाते हैं तो 6 से 9 तक आप रीड कर सकते हैं, सेक्शन 6 से 9। और इसी तरह एडवोकेट एक्ट जो है 1975, उसको अगर आप रीड करें तो 17 से 20 सेक्शन जो है रीड करें। ठीक। और कंटेम्प्ट कोड ऑर्डिनेंस 2003 को भी आप इस हवाले से अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के हवाले से आप ये रेलिवेंट लॉज एंड सेक्शंस रीड करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अब इसी तरह केस लॉज भी है हमारे पास। पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 218, एडवोकेट्स राइट्स एंड प्रोटेक्शंस। ठीक। आपके राइट्स और प्रोटेक्शन के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला हुआ 2015 में। वकील को क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर भी हुआ, रिक्वेटल भी हुआ और उसको बरी भी कर दिया गया था। 3 बेंच थे और उस 3 बेंच में जो जज का नाम बोल रहा हूँ, जस्टिस का नाम कि कौन लीड कर रहा था, 3 बेंचेस ने ये फैसला दिया था। अब इसी तरह अगर आप जाएं तो 2018 की बात है, सेकेंड वन लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 133 पे आप 2018 पेज नंबर 133 अगर आप रीड करें तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट एडवोकेट के दरमियान डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका, उसने ये भी हमारे पास केस लॉ मौजूद है, आप रीड कर सकते हैं कि जब भी डिस्प्यूट हो जाए मजिस्ट्रेट और वकील के दरमियान तो आपके पास ये केस लॉज भी मौजूद है।
इसी तरह बार कौंसिल रूल को आप पढ़ सकते हैं। हर प्रोविजनल बार कौंसिल है हमारे पास, जैसे पंजाब है, जैसे बलूचिस्तान है, वो बार कौंसिल के रूल्स आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी हमारे पास वकला प्रोटेक्शन है, तो ये आपने रीड करना है। इसी तरह फिर आप अगर एडिशनल मेयरमेंट्स की बात करें कि इसके बाद भी क्या क्या हो सकता है, आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे JCP कहते हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स के 100 मोटो नोटिस का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, उस तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल है कि क्या एक मजिस्ट्रेट का क्लर्क, एक कोर्ट में काम करने वाला क्लर्क किसी भी जज के साथ, क्या वो आपके ख़िलाफ़ भी डायरेक्ट FIR दर्ज कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं कर सकता। आप के ख़िलाफ़ वो प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को जाके दर्ज करेगा, और वो मजिस्ट्रेट बाकायदा से परसू करेंगे, फिर लीगल प्रोसीडिंग जो है वो करेंगे, और उसके बाद जाके अगर नोयत इस हद तक बनती है कि आप के ख़िलाफ़ FIR होना चाहिए, फिर जाके बाकायदा से उसको अथराइज करेगा, और वो जाके फिर FIR आपके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद की बात है, डायरेक्ट FIR नहीं। और एक बात ज़हन में रखिए, पुलिस वाला किसी भी नौबत में आपको इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसके पास एक रिटन में आर्डर ना हो, और उस रिटन में ये न बताया गया हो बाकायदा से तब कि क्यों हमने इस बंदे को, इस वकील साहब को हमने क्यों गिरफ्तार करना है, बाकायदा से वो सब लिखा होगा। फिर जाके इन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट आप वकील को, वो पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये हमें पता होना चाहिए कि आपको ये केस लॉज और ये आपके पास रेमेडीज़ जो मौजूद है, आपने इस रेमेडीज़ को और इन केस लॉज को, ताकि हम बाकियों के राइट्स के लिए तो लड़ते हैं, एडवोकेसी करते हैं, पर हमें अपने का ख्याल नहीं, जो हमारे साथ तब कभी हो जाता है इस तरह के अमल, फिर हमें जाके पता चलता है। बेस्ट ऑफ लक। वकला बरदरी खुश रहे, आबाद रहे, प्रोटेक्ट रहे। अपने राइट्स के बारे में जानना लाजमी समझा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।